SRM टुडे, शहर की आवाज। मंदसौर, नीमच, रतलाम के कई ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहां बाछड़ा समुदाय के लोग अपनी बेटियों से दह व्यापार करवाते हैं। लगातार कार्रवाइयों के बावजूद इस पर अभी तक रोक नहीं लग पाई है। इसी धंधे के दलदल में फंसने के डर से समुदाय की युवती ने शादी कर ली, क्योंकि युवती पर लगातार अपने परिजनों द्वारा देह व्यापार करने का दबाव बनाया जा रहा था। इसीलिए नवविवाहित जोड़ा SP से मदद की गुहार लगाने पहुंचा। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर खड़ा ये नवविवाहित जोड़ा दरअसल देह व्यापार जैसे घिनौने काम से दूर भागकर न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपने पहुंचे हैं, क्योंकि लगातार प्रयासों, योजनाओं, विकास आदि के बावजूद मंदसौर, नीमच, रतलाम के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में बाछड़ा समुदाय के लोग आज भी अपनी बेटियों से देह व्यापार करवाते हैं और चंद रुपए के लिए रोज उनके जिस्म को बेचते हैं। SP कार्यालय पहुंचे ग्राम गुलाबनगर भानपुरा निवासी बाछड़ा समुदाय की युवती लाला का कहना है कि देह व्यापार के घिनौने काम से दूर रहकर इन्होंने शादी की, लेकिन इनके परिवार में इनकी माँ, मासी, मामा और भैया सभी देह व्यापार के दलदल में इन्हें डालना चाहते हैं, जो इन पर लगातार दबाव बना रहे हैं। साथ ही इनका ये भी कहना है कि यदि देह व्यापार के दलदल में इन्हें डाला जाता है और इन पर दबाव बनाया जाता है तो सुरक्षा के अभाव में ये जहर खाकर आत्महत्या कर लेंगी। वहीं युवती से शादी करने वाले गांव के ही सुगन लाल का कहना है कि ये इस शादी से खुश है और ये दोनों साथ में रहना चाहते हैं, इसीलिए SP से मदद की गुहार लगाने पहुंचे हैं। मंदसौर पहले ही 2 नंबर के मामले जैसे अफीम और स्मैक के और देह व्यापार के मामले में पूरे देश में मंदसौर छाता रहता है। उसी को लेकर मंदसौर में अपनी ही मां अपनी बच्चियों के साथ दुराचार की जैसी घटनाओं को अंजाम दिलाती है। लगातार महिलाएं अपनी बच्चियों के साथ में यहां पर 50 और 100 रुपये में अपनी बच्चियों का जिस्म बेचने के लिए मजबूर रहती है। मेरे साथ में कुछ लोग हैं जो लोग यहाँ से मतलब इस तरीके देह व्यापार पर हटना चाहते हैं, उस दलदल से निकलना चाहते हैं। और मेरे साथ में इन दोनों एक बाछड़ा समुदाय के एक लड़के ने और एक लड़की ने यहाँ पर दोनों ने शादी करी है अपनी मर्जी से। पर देखने में ये आता है कि मतलब जो लड़की की माँ है और उसकी जो मौसी है उससे यहाँ पर लड़की के साथ गलत काम करवाने के लिए लगातार पुलिस पर दबाव बनाती जा रही है, पर पुलिस द्वारा अभी तक कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। उसी को लेकर मंदसौर पुलिस अधीक्षक से यहाँ पर लड़की और लड़के द्वारा यहाँ पर गुहार लगाई गई है। मैं इनसे बात करता हूँ। हम गाँव में रहते हैं कि गाँव के रहने वाले, इसके मम्मी पापा, इसकी मम्मी और इसकी मौसी और इसका जो मामा है कैलाश, इसका भाई जब दवा डाल के इसके वैसा धंधा करवाना चाहते हैं, नहीं ये वैसा धंधा करना नहीं चाहती। इसका कहना है सुगन जी मैं आपके शादी करना चाहती हूँ, मैं आपके साथ हूँ, मेरे कुछ आगे भी कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अभी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं इसके घर वाले का कहना है हम लड़के शादी नहीं करेंगे, इसको वैसा धंधा करवाएं। क्या आपको कैसे मिली थी ये लड़की और ये क्या करती थी और किस तरीके से इसके परिवार को लोग इस पे दबाव बनाते थे लड़की के ऊपर? नहीं, हम एक ही गांव के रहने वाले, क्योंकि हम साथ में रहते हैं। कभी कभी हमारे कभी मोहल्ला एक ही है, हमारे 2-5-50 का कदम का दूरी है। मैं कुछ खाता पीता नहीं हूँ, मेरा कुछ भी नहीं चलता है, क्योंकि एक बड़ा ब्राह्मण समझ लो मेरे को, जातिया में हूँ, यो बाछड़ा में ब्राह्मण समझ लो। इसका कहना है कि मेरे साथ गलत काम नहीं करना चाहिए, मेरे को है ना गलत काम से नफरत है, इसलिए मैं आपकी शादी करना चाहती हूँ। पर इसके घर वाले का कहना है हम शादी नहीं करेंगे, हम वैसा धंधा करवाएंगे। क्या गलत काम करवाएंगे इस बच्ची के साथ? उसकी माँ और उसकी मौसी का? इसकी मौसी रांगा मंडी रहती है, पारी नाम है, महिला है, मारुति नगर में रहती है। वो इसका कहना है कि मैंने पाल पुल की बड़ी करी, मैं वैसा धंधा करवाऊंगी। अगर आप कहीं मल गए
तो हमको काट पीटने की धमकी दे रहे। हमारे माता पिता के साथ इनके मामे नाने ने सब ऐसा बुरा करा तो पेंटों के अंदर पेशा वो टट्टी करवा दी। अब इसका जाब्ता करवाओ, नहीं करवाएंगे तो हमारा रास्ता हम अपनाएंगे। क्या करेंगे आप लोग? क्या गवर्नमेंट हमको मदद नहीं देगी तो ये लड़की गवर्नमेंट के शब्द करा, मैं कुछ भी करूँगा, चाहे हम आत्महत्या करो, कुछ भी करो, पहले हम गवर्नमेंट की मदद लेना चाहते हैं। क्या नाम आपका? शुगन है। आइए थे मेरे साथ में जो इस लड़की के पति है, जिन दोनों ने यहाँ पर भाग के शादी करी है अपने परिवार के खिलाफ, और परिवार चाहता है कि दोनों लड़की यहाँ पर वैसावर्ती करे। और मेरे साथ में लड़की भी यहाँ पर मौजूद है, मैं इनसे बात करता हूँ। लाला, क्या कहना है, किस प्रकार से आपकी मम्मी अपने को बोलती है कि गलत काम करना है, और क्या आपकी क्या उम्मीद है, अब क्या करना है आपको? हमको कुछ नहीं, हमने शादी कर ली, हमको एक साथ जीना है और एक साथ मरना है। अगर पुलिस हमारी मदद नहीं करेगी तो चाहे हम जेल खा के मर जाएंगे, लेकिन उस दंगल में नहीं जाएंगे। अच्छा, क्या करवाती है आपकी मम्मी और मौसी? आपको क्या करवाती है और किस तरीके से ग्राहक आते थे उनसे क्या बोलती थी आपकी मम्मी? तो क्या करवाना पड़ता था? हमको धंधे पे रखना चाहते, कोई 100 देते, कोई 200 देते, तो हमको इस विराज में रखना चाहती है, हम रहना भी नहीं चाहते। क्या करते मतलब वो किस तरीके से धंधा होता था, क्या गलत काम वगैरह होता था वहाँ पे? क्या लगता है आपको? तो करवाना चाहती है ना मम्मी? हाँ, करवाना चाहती, लेकिन मैं रहना ही नहीं चाहती। अब आपने क्या करा? मैंने शादी कर ली मेरी मर्जी से, और मैं शादी करके रहना चाहती। क्या आपको इस तरीके से परेशान आपकी मम्मी, आपकी मौसी या पुलिस आपकी सुन नहीं रही है, तो अब क्या करेंगे? आप कभी आपकी सुनवाई नहीं होती तो? हम तो सुना ही नहीं होगी तो फिर मरना ही अच्छा है। हमको 6 महीने हो गए इधर उधर भटकते हुए, हमारी कोई सुना ही नहीं हो रही, तो मरना ही अच्छा है, इससे बढ़िया तो। क्या नाम आपका? लाला। आगे थे यहाँ पर मेरे साथ में जो लड़की जिनने अपने परिवार के खिलाफ यहाँ पर एक बासा समुदाय के एक लड़के से शादी करी है, और मेरे साथ में यहाँ पर आकाश जी चौहान है, जो यहाँ पर जो बासा समुदाय के यहाँ पर इस तरीके से काम करते हैं। इनने भी इस तरीके से एक पहल मंदसौर में सबसे पहले ही मंदसौर में इनने की थी, और यहाँ पर पुलिस अधीक्षक मंदसौर से यहाँ पर मिलने आए और गुहार लगाने आए कि इनकी सुरक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए, नहीं तो दोनों पति पत्नी यहाँ पर आत्महत्या कर लेगी। जी आकाश जी, क्या मामला है? नीमच मंदसौर रतलाम में बाछड़ा समुदाय के जो 68 गांव हैं, यहाँ पर लगभग खुल्लम खुल्ला देह व्यापार होता है, और यहाँ पर ऐसी कई जैसे लगभग 2000 नाबालिग बच्चियाँ जो देह व्यापार के दलदल में फंसी हुई है। लेकिन समाज की कई लड़कियाँ देह व्यापार से निकलना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं माता पिता और उनके परिवार वाले इस तरह से दबाव बनाते हैं। लेकिन इन दोनों ने उस देह व्यापार के खिलाफ होकर लड़का लड़की ने दोनों कदम उठाया, और ये देह व्यापार में जाना नहीं चाहती है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी इस पर दबाव बनाया जाता है, जैसे कैसे मुझ पर मिले कि आप इस समुदाय के लिए काम कर रहे हैं और आप हमारी मदद करें, कहीं ना कहीं एसपी साहब के पास ले जाकर हमें पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए ताकि हम एक अच्छा जीवन जिए। तो मैंने लेकर यहाँ पर पुलिस अधीक्षक मंदसौर के पास आया हूँ। अब लड़का और लड़की का कहना है कि हम लोगों को जान से खतरा है, और कभी कुछ जो मतलब परिवार के लोग इस तरीके से टॉर्चर करते हैं, और लड़की का कहना है कि मेरी मम्मी और मेरी मौसी लगातार देह व्यापार में उसमें लिप्त करना चाहती है। तो क्या लगता है कि इस तरीके से इनकी सुनवाई नहीं होती तो इनका कहना है कि हम सुसाइड कर लेंगे। तो अब आप किस तरीके से गुहार लगाने आए यहाँ पर मंदसौर पुलिस अधीक्षक? दूसरा है कि पुलिस अधीक्षक महोदय समुदाय पर लगातार काम किया है, हमारे नीमच में भी पदस्थ रहते, काफ़ी समुदाय के लिए अच्छी सोच रखते हैं, तो हमें भी उम्मीद है कि साहब इनके लिए कहीं ना कहीं पुलिस प्रोटेक्शन देंगे और उन्हें सुरक्षा प्रदान करेंगे। क्या सरकार द्वारा आपको कोई मदद मिलती है? क्या लगता है इस तरीके से जो मतलब मंदसौर में खुलेआम देह व्यापार चलता है, रोड पर ट्रकों पे हाथ देकर ग्राहकों को बुलाया जाता है, तो क्या इस पर रोक लगनी चाहिए? क्या मानते हैं? मंदसौर नीमच रतलाम में खुल्लम खुल्ला देह व्यापार होता है, लेकिन आज भी एक मंदसौर का हाल ही मामला हुआ जिसमें 8 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। पूरा मंदसौर नीमच रतलाम उसके लिए विरोध करा, लेकिन आज भी खुल्लम खुल्ला छोटी छोटी बच्चियों के साथ एक तरह से रेप होता है, लेकिन पुलिस प्रशासन और यहाँ के राजनीतिक जो भी कोई इस तरह से काम उसको रोकने के लिए नहीं करते। कहीं ना कहीं ये भयंकर देह व्यापार और बढ़ रहा है। क्या रोकना चाहिए ऐसे कामों? कहीं ना कहीं इसके लिए एक अलग से एक्शन, अलग से तीनों जिलों में अलग से सेल बनाना चाहिए, और कहीं ना कहीं इस कुप्रथा को खत्म करना। आगे थे मेरे साथ में आकाश चौहान, जिनका कहना है कि लगातार मंदसौर नीमच रतलाम में इस तरीके खुलेआम यहाँ पर देह व्यापार किया जाता है, और लड़कियाँ अपने जिस्म को 100 से 50 रुपये से 200 रुपये तक यहाँ पर बेचती है, और उसी को लेकर यहाँ पर एक लड़का और एक लड़की यहाँ पर गुहार जिस प्रकार से मतलब देह व्यापार के अंदर लिप्त करना चाहता है, उससे हम लोगों को निकालें। SRM टुडे के लिए विपिन चौहान, मंदसौर। SRM टुडे, शहर की आवाज़।